हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक जो न्यूज़ है बेसिकली अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ने, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले, एक वीक पहले फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी कि यूएस ने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उनके ऊपर जो हत्या का जो एक साजिश था उनको नाकाम कर दिया है, उन्हें फेल कर दिया है। ये चीजें खबर उड़ के आ रहे थे, लेकिन अब जो अमेरिका है वो फाइनली ऑफिशियल तरीके से ये चीजें कह रहा है कि अब जो पर्सन है, जो खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू, देखिए अमेरिका ने नाम नहीं लिया है। अमेरिका ने बिना गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिए बिना यहाँ पर ये कहा है कि जो साजिश थी, एक अमेरिकन सिटीजन जो कि भारतीय मूल का एक नागरिक था, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, उस साजिश को नाकाम कर दिया है। तो पूरी कहानी समझेंगे खासकर इस वीडियो में कि कहानी क्या है और कौन है ये निखिल सिंह के बारे में हम लोग बार बार सुनते आ रहे। ये भी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देख सकते हैं जिस तरीके से हर एक मीडिया आउटलेट में आर्टिकल पब्लिश हुए, देख सकते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड का ये यूएस फाइल चार्जेस अगेंस्ट इंडियन मैन। वो इंडियन मैन कौन है, ये आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट चार्जेस इंडियन इन फॉइल्ड प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट व्हाट वी नो सो फार। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम चीजें न्यूयॉर्क पे साजिश हो रही थी। यूएस चार्जेस इंडियन मैन निखिल गुप्ता इन प्लॉट टू किल यूएस सिटीजन सी इंडाइटमेंट। देखिए यहाँ पर ना बार बार एक निखिल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, ये भी सही चीज समझेंगे, लेकिन हाँ, पहले ये समझिए कि हो क्या रहा था। देखिए, अगर आपको बता दें कि कुछ मंथ पहले की हम बात बता रहे हैं, जब हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई थी, तो उस वक्त जो पर्सन इन्वॉल्व था, ये कहा जा रहा था कि वो एक कनाडा का ही सिटीजन था, उसे कहा गया था। और वो बेसिकली एक शूटर, एक या एक हिटमैन हायर करते हैं और उसके थ्रू से निज्जर की हत्या होती है। ये चीजें कहीं न कहीं आरोप लग रहा है, लेकिन ये अभी अभी तक ये कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर यूएस, आपको बता दें कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, ये इंडिया की तरफ से एक टेररिस्ट है, ठीक है? ये एक आतंकवादी है और इनके बारे में ये कहा जा रहा है, ये एक आतंकवादी, सबसे पहली बात तो ये है। और इनके पास में कनाडा का भी सिटीजन है, सिप है और यूएस का भी सिटीजनशिप है। दोनों का सिटीजनशिप इसके पास में है। तो अमेरिका यहाँ पे इसलिए यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर कनाडा कम था कि अमेरिका यहाँ बीच में आ गया। तो कनाडा, यूएस इसलिए यहाँ पर बीच में आ रहा है। और अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएस का है, ऑफिशियली देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस चार्जेस इन कनेक्शन विद foiled प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। एक भारतीय मूल का नागरिक जो कि अमेरिकन सिटीजन है, न्यूयॉर्क में रहता है, उसे मारने की साजिश हो रही थी। और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट जस्टिस ये भी कहा है कि इसे फेल कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपको बता दें कि ये चीज़ है ना, कुछ भी 23 नवंबर का ये बेसिकली खबर है। इसमें आप देख सकते हैं यूएस थॉटेड प्लॉट टू किल 6 सेपरेटिस्ट अमेरिका इन अमेरिका, जो कि अमेरिका में जो साजिश हो रही थी उसे मारने की, उसे थॉटेड उसे फेल कर दिया है। और इसी बीच में ये भी खबर आ रही थी उड़ते-उड़ते कि इस बीच में इंडिया ने भी अपना रिस्पॉन्स ये दिया है कि इंडिया ने भी ये कहा है कि हम लोग यूएस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर जो केस, जो उसका केस चल रहा है, मर्डर करने केस जो चल रहा था, इसके ऊपर छानबीन करने का। देख सकते हैं इन्वॉय की तरफ से ये चीज़ें रिप्लाई में आया, और रिप्लाई में पहले भी आया था। और रिसेंटली ये 28 नवंबर, ठीक है? 28 नवंबर को फिर से ये चीज़ आई और 29 नवंबर यानी कि कल के डेट में फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये अनाउंसमेंट किया कि एक निखिल गुप्ता नाम का जो पर्सन है, वो इसमें इन्वॉल्व है। अब समझते हैं निखिल गुप्ता की कहानी है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये रहा, ठीक है? और ये सबसे बोल सकते हैं कि आज के टाइम में सबसे पॉपुलर टेररिस्ट है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके ऊपर हत्या की साजिश हो रही थी। और ये एक बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि निखिल गुप्ता नाम का जो पर्सन है वो इसमें इन्वॉल्व है। कैसे? इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा, अब ध्यान सुनिए जो हम कहानी बताने जा रहे हैं। निखिल गुप्ता के बारे में इन्होंने ये कहा कि निखिल गुप्ता एक यूएस सिटीजन है, और यूएस सिटीजन ये यहाँ पर है, बहुत दिनों से यहाँ पर है। और इनको यहाँ पर एक भारत का ही एक ऑफिसर्स, ध्यान सुनिएगा, भारत का ही ऑफिसर इनसे ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से, आप जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इनकी आपको हत्या करवानी, इनका मर्डर करवाना है। अब यहाँ पर निखिल गुप्ता क्या करता है, सुनिए ध्यान से। निखिल गुप्ता एक पर्सन से मिलता है, एक हिटमैन से मिलता है, या हम ये कहें एक शूटर से मिलता है। और ये हिटमैन से मिलवाने का जो काम है ना, एक बोल सकते हैं गोपनीय सोर्स, या हम ये कहें एक अंडर कवर एजेंट ही करता है। लेकिन ये अंडर कवर एजेंट जो होता है, ये बेसिकली वहाँ के जो कानून परिवर्तन है, उसी का बोल सकते हैं एक गोपनीय सोर्स, एक अंडर कवर एजेंट होता है। और ये जो पर्सन है ना, निखिल गुप्ता, उसे ये पता नहीं होता है कि ये अमेरिका का ही कोई एक डिपार्टमेंट का अंडर कवर एजेंट है। और ये बेसिकली मिलवाता है किससे? हिटमैन से,
ठीक है? क्योंकि कहानी आगे तक ले चले कि आगे बात क्या चल रही, इसलिए यहाँ पर भी ये साइलेंट रहता है। निखिल गुप्ता को यहाँ ये बिल्कुल कानो-कान खबर नहीं होती कि यहाँ पर यूएस का ही एक अंडरकवर एजेंट उसको एक हिटमैन से मिलवा रहा है, और हिटमैन से जब ये निखिल गुप्ता मिलता है, तो यहाँ पर इनको ये बोला जाता है कि आपको $1,00,000 यूएस डॉलर दी जाती है। आपको करना क्या है, जिस तरीके से कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ, आपको सेम टू सेम जहाँ देखना है उसे ठोक देना है इस पर्सन को, ठीक है? तो जब ये चीज़ें चली, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें ना देखिए, निखिल गुप्ता का ही नाम सिर्फ़ सामने आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया डिपार्टमेंट जस्टिस ने कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम है। उन्होंने ये क बा लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारतीय मूल का नागरिक है जो कि अमेरिका का सिटिज़न है। ये बिल्कुल कह रहा है, लेकिन नाम किसी का लिया नहीं गया है। लेकिन निखिल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। पहले निखिल गुप्ता का नाम सामने नहीं था। इसके पहले जो 1 वीक पहले जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी, अब निखिल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें सामने आई, तो इसके बाद से इसी अंडरकवर एजेंट के थ्रू से जब सब कुछ क्लियर हुआ कि इस हिटमैन को ये बोला गया कि आपको यहाँ मारना है, ठीक है? इस पर्सन को मारना है, इस पर्सन को मर्डर करना है। तो इसके बाद ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कन्फर्म करते हुए कहा है कि यस, यहाँ पर एक निखिल गुप्ता नाम का पर्सन इन्वॉल्व है, जो कि अ, लगातार कांटेक्ट में था एक इंडियन ऑफिसर्स जो कि भारत से के ऑफिसर से लिए कनेक्शन में था, और उसके बाद से ये अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। अब ये निखिल गुप्ता है कौन, और निखिल गुप्ता भी है कहाँ, अरेस्ट क्यों नहीं की जा रही है? तो निखिल गुप्ता के बारे में आपको बताना चाहते हैं। निखिल गुप्ता मतलब देख सकते हैं, हू इज़ निखिल गुप्ता, मतलब ये बिना चेहरे वाला निखिल गुप्ता कौन है? तो आपको बता दें कि निखिल गुप्ता जो ना अभी रिसेंट की बात करें, चेक रिपब्लिक जो एक यूरोपियन कंट्री का एक छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है? तो चेक रिपब्लिक में 30 जून 2023 को ये अरेस्ट हो चुका था, और अभी अमेरिका जो एक्स्ट्राडिशन होता है, इसके ज़रिए यहाँ से निखिल गुप्ता को अमेरिका लाने की कोशिश की जा रही है। ये इस टाइम को ही अरेस्ट हुआ है। लेकिन जो प्लानिंग थी ना, प्लानिंग इसी तरीके से रची गई है। कैसे रचा गया है, इंटरनल में हमें भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो कहानी निकल के ये आ रही है कि यूएस अभी ये चाह रहा है कि चेक रिपब्लिक के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुआ होगा, अगर पहले भी, तो इसके ज़रिए निखिल गुप्ता को अपने देश लाएगा, क्योंकि निखिल गुप्ता के ऊपर जो चार्जेस है, वो चार्जेस है मर्डर फॉर हायर का, और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर का, जिसमें बोल सकते हैं 10-10 साल की सज़ा है। टोटल 20 साल की सज़ा है इम्प्रिजमेंट का। तो इसके लिए वो चाहेंगे कि वहाँ से यहाँ लाने की। लेकिन ये कहानी एक तरफ, दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका उस पर्सन को क्यों बचाने में लगा हुआ है, जो इंडिया के साथ में अमेरिका का एक अच्छा रिलेशन है, और इंडिया जिसे एक आतंकवादी घोषित कर चुका है, एक टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो कि कनाडा में और अमेरिका में रह के लगातार इंडिया को कहीं न कहीं धमकी देता रहता है, ठीक है? तो अमेरिका यहाँ पर ये क्यों कर रहा है? यहाँ पर इंडिया यहाँ पे ये तो कह सकता था क्लैरिफिकेशंस में अपने कि भैया ये एक टेररिस्ट है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को जाके पाकिस्तान में मारा था, जो अभी कि अफ़गानिस्तान बेस्ड था। आपने भी तो मारा था ना, पाकिस्तान अगर ये चीज़ करता तो आपको फिर कैसा लगता? यहाँ पर इंडिया को क्या रिप्लाई करना है, इंडिया के यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है ना वो किस तरीके से होना चाहिए? क्या यहाँ पर इंडिया स्ट्रिक्ट आप एक स्टैंड लेकर ये कह सकता है कि ये एक टेररिस्ट है, ठीक है? आप इसमें सॉफ्ट स्टैंड ना लें। साफ-साफ ये अमेरिका को ये कहना चाहिए, या फिर जिस तरीके से चीज़ें अभी चल रही है कि जो यूएस के साथ में इंडिया कोऑपरेट कर रहा है कि ये जो साजिश है वो किसने रची है? क्या ये चीज़ सही है, या फिर कहीं न कहीं एक हार्ड बनने की ज़रूरत है यूएस के अगेंस्ट? आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।